अब आई, इसने खोला नहीं था सम्यक में। चलो हाँ, तो क्या कहा देखो, 216 नंबर का बोल है पूज्य गुरुदेव श्री का कि धर्मात्मा को अपना रत्नत्रय स्वरूप आत्मा ही परम प्रिय है। कि धर्मात्मा को अपने ज्ञायक परमात्मा के अलावा, अपने शुद्धात्मा के अलावा और कोई भी प्रिय नहीं है। तो कोई भी प्रिय नहीं है, इसका क्या मतलब है कि अपनापन नहीं है। बाकी तो सर्व जीव छे सिद्ध समझो समझे ते थाय। सर्व जीव प्रभु 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 दिखते हैं, किसी में कोई कमी नहीं दिखती है, लेकिन अपनापन नहीं है। प्रिय तो धर्मात्मा को अपना रत्नत्रय स्वरूप है, अपना स्वरूप है, ऐसा ही है। शुद्ध रत्नात्रय स्वभाव 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 रत्नात्रय है ना, नियम सार में आया है कि एक है कार्य रूप रत्नात्रय है और एक है कारण रूप एक है। तो स्वभाव रत्नात्रय जो अंदर है धर्मात्मा को, वह प्रिय है। रत्नत्रय स्वरूप आत्मा ही परम प्रिय है। अपना भगवान आत्मा, अपना शुद्धात्मा, यही प्रिय है। यही प्रिय का क्या मतलब है कि यही मैं हूँ, मेरा सारा काज इसी से ही सरने वाला है। इसलिए कहा धर्मात्मा को अपना रत्नात्रय स्वरूप आत्मा ही परम प्रिय है। संसार संबंधी दूसरा कुछ भी प्रिय नहीं है, कुछ भी प्रिय नहीं है। मतलब कोई भी अपना नहीं लगता है, समझे ना, अपना नहीं लगता है। इसलिए अपने मेरे लिए, मेरा कार्य करने के लिए, मेरे जन्म मरण का अभाव करने के लिए मुझे और कोई भी प्रिय नहीं है। एक अपने स्वभाव स्वभाव स्वभाव, अपना परिपूर्णता, एक रूपता, अपना होनापना, यही जब पता चल गया कि मैं यही हूँ, तो उसको यही प्रिय है। एक शुद्धात्मा ही में अपनापन हो गया, वो ही प्रिय है। अभी शुद्धात्मा के साथ में जो परिणाम चलते हैं, वो परिणाम को शुद्धात्मा प्रिय है। धर्मात्मा लिया ना, वो परिणाम को देह और बाकी देह संबंधी और जगत के जो भी, कोई भी प्रिय नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री को अपन देखते थे ना, गुरुदेव श्री का कैसा सुमेल आता था कि गुरुदेव श्री को अपना भगवान आत्मा प्रिय था। तो उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। कोई आके कोई भी उनके चरणों में हीरे मोती माणिक भी डाल देना तो वो झांकते नहीं थे, देखते नहीं थे। और वो देवशास्त्र गुरु की उनको इतनी महिमा आती थी तो वो बताते थे, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी मंदिर बनाने के लिए नहीं कहा, कभी कलेक्शन नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। तो उससे पता चलता है कि धर्मात्मा को एक रत्नात्रय स्वरूप आत्मा ही प्रिय है। सबको भगवान आत्मा बताते थे, सब परमात्मा हूँ बताते थे। तो स्वयं को जो प्रिय होता है वही सबको बताते हैं। लेकिन जगत में कोई और प्रिय नहीं था। अपने घर कुटुंब परिवार में मेरा ये प्रिय है, मेरा ये प्रिय है। भैया प्रिय मतलब परद्रव्य है, लोक का द्रव्य है, इसलिए द्रव्य है, सिद्ध समान है, प्रभु है, जीवराज है, द्रव्य दृष्टि से देखो, लेकिन अपना नहीं है। अपनापन मानने से एकत्व ममत्व होता है और अपना नहीं है, बस पर द्रव्य है, परिपूर्ण है। बद्दा भगवान छे न बद्दा भगवान थाओ, गुरुदेव से फरमाते थे। गुरुदेव श्री को किसी के प्रति राग द्वेष नहीं था। जो उनका विरोध करते थे उनके लिए भी बोलते हैं काई नहीं भूलेला भगवान छे, अपन छे तो भगवान ने। मतलब कैसे कैसे प्रसंग गुरुदेव श्री के जीवन में बने कि विरोधियों ने तो कुछ छोड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी गुरुदेव श्री किसी के उलझे नहीं कहीं भी। और जहां विरोध होता था बोले वहां से हट जाओ, सरक जाओ, क्या है बोले, क्यों। लेकिन वो ही सामने वाले ही फिर झुक के आते थे कि अरे। तो इसलिए धर्मात्मा को अपना रत्नात्रय स्वरूप आत्मा ही परम प्रिय है, अपना शुद्धात्मा ही प्रिय है। मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। मैं ये देह तो नहीं, लेकिन ये देह के लक्ष्य से जो राग होता है उतना मैं नहीं हूँ, वो मेरे स्वरूप में नहीं है। एक समय की कमजोरी से
या अज्ञानी के भूल से होता है, ज्ञानी के कमजोरी से होता है। लेकिन मैं इतना नहीं हूँ, वो राग राग में है, राग परलक्षी भाव है, ये राग निकल जाने वाला है, ये राग मेरे घर का नहीं है। मैं तो शुद्ध 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 शुद्धता की खान भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जो जाने माने, जो करे, उसके संसार का अभाव होता है ना। तो कोई स्वभाव को तो जाने नहीं और पहले बाहर में खिंच जावे तो वो बाहर में खिंच जाता है, और कोई स्वभाव की खाली चर्चा करे और बाहर में अनर्गल प्रवृत्ति चले, ऐसा हमारे गुरुदेव के जीवन में बिल्कुल नहीं देखा गया है। गुरुदेव अपने को परमात्मा कैसी द्रव्य दृष्टि थी कि बोलते थे कि अरे अगर मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करना। तो पर्याय दृष्टि नहीं थी उनके पास, पर्याय से किसी को देखते भी नहीं थे। द्रव्य दृष्टि सो ही सम्यक दृष्टि, अपने को ज्ञायक परमात्मा देखते थे, सब जीव को शुद्ध परमात्मा देखते थे। और बाहर के अंदर आचरण में जब अपने को शुद्धात्मा देखते थे तो एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की हिंसा नहीं हो जाए मेरे निमित्त से, सबको परमात्मा देखते थे ना। तो कोई पेड़ के पत्ता हिलावे तो उनको बोलेगी अरे रे 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 रोको उनको, अनंत उनके अगले भाव के माता पिता है बोले। और कोई चलते थे ऐसे ही कि किसी से चलते चलते बात नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? कि नीचे जमीन में देखने से असावधानी हो जाएगी, तो कोई भी सूक्ष्म जीव पांव के नीचे नहीं आ जावे। और वैसे ही उनका भोजन पानी था। तो कहने का मतलब था कि जब अपने को परमात्मा माने तो सब जीव, जगत के सब जीव परमात्मा दिखे, तो सब जीव परमात्मा दिखे, तो एक परमात्मा दूसरे परमात्मा पर क्या करे बताओ। तो ऑटोमेटिक चारों अनुयोग चलते हैं। जिसको अपनी स्वभाव की महिमा आती है, जिसको अपने परमात्मा स्वरूप, ये शुद्ध रत्नात्रय, रत्नात्रय स्वरूप आत्मा ही परम प्रिय है। संसार संबंधी दूसरा कुछ प्रिय नहीं है, कुछ भी प्रिय नहीं, अपने अलावा कुछ भी प्रिय नहीं है। सब जीव अपने में परिपूर्ण है, इसलिए किसी का चिंता करने वाली भी कोई बात नहीं है ना। हर जीव परिपूर्ण है स्वभाव से, हर जीव की पर्याय क्रमबद्ध है। इसलिए भाई तू तो अपना काम कर ले, तू तो अपने को संभाल ले। सब जीव को अपने अपने कोई जीव कुछ मतलब अपने को लगा कि ये गलत कर रहा है, तो बोले तुम उसको ज्ञान करा दे, बस ज्ञान करा दे कि ये गलत है ये सही है। लेकिन हमारा उसके ऊपर अधिकार नहीं है। अधिकार जमाने से इधर संक्लेश परिणाम होते हैं, फिर नहीं मानते हैं तो दुखी होता है। तो इसलिए एक एक भगवान आत्मा प्रिय है तो उसका झुकाव, उसका अपनापन, उसका सर्वस्व इधर रहता है। जैसे दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार गाय को अपने बछड़े के प्रति और बालक को अपनी माता के प्रति कैसा प्रेम होता है, क्या कहा कि गाय को अपने बछड़े के प्रति, गाय को अपने बछड़े के प्रति निस्वार्थ प्रेम होता है। कैसा प्रेम होता है कि उसे कोई, उससे कोई आकांक्षा नहीं रहती है? निर्भरपना रहता है कि चलो, रहता है कि है ये, है ना। तो और बच्चे को अपनी माता के प्रति, बच्चे को अपनी माँ 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 ही दिखती है, क्योंकि उसका सर्वस्व वही दिखती है। उसको खाने पीने, नहलाने धुलाने रखने सब में उसको माँ की जरूरत रहती है। तो बच्चे को उसमें बच्चे को कोई स्वार्थ नहीं दिखता है। हालांकि संसार में कहते हैं कि बिना स्वार्थ के कुछ नहीं होता है, लेकिन ये तो एक दृष्टांत है कि छोटा मासूम बच्चा होता है, मान लो 6 महीने का बच्चा हो, 12 महीना का बच्चा हो, तो उसका तो सारा आधार माँ ही रहती है। तो उसको माँ के प्रति कैसा प्रेम रहता है। उसको माँ अगर गुस्सा आए, कुछ वो करे तो एक थप्पड़ भी लगा देवे ना, तो भी वो माँ के ही चिपकता है, किसी और के पास नहीं जाता है। तो उसको माँ के प्रति कैसा प्रेम रहता है, बोले जिस प्रकार गाय को अपने बछड़े के प्रति और बालक को अपनी माता के प्रति कैसा प्रेम होता है, उसी प्रकार धर्मात्मा को अपने रत्नत्रय स्वभाव रूप मोक्ष मार्ग के प्रति अभेद बुद्धि से परम वात्सल्य होता है। देखो दो बात है इसमें, रत्नत्रय स्वभाव रूप मोक्ष मार्ग के प्रति अभेद बुद्धि से, कि ये मोक्ष मार्ग क्या है कि रत्नात्रय जो स्वभाव स्वभाव हमारा पड़ा है ना, उसके प्रति प्रेम रहता है उसको।
एक समय की पर्याय में अहम पना नहीं रहता है। ये स्वभाव रत्नात्रय, ये अनंत स्वभाव चतुष्टय जो अंदर पड़ा है, जो ये जो अपना अनादि अनंत स्वभाव पड़ा है, एक रूप बना है, इसके प्रति प्रेम रहता है धर्मात्मा को। तो अहम बुद्धि, एक पना, मैं पना, कि मैं शुद्धात्मा, मैं ध्रुव, मैं परमात्मा, मैं परिपूर्ण है, ऐसा स्वभाव रत्नात्रय है ना, अनंत गुण है ना। इसमें मोक्ष मार्ग के लिए तीन मुख्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो स्वभाव रत्नात्रय पड़ा है अंदर में, उसके प्रति प्रेम रहता है उसको धर्मात्मा का। जैसे बालक को अपनी माँ से इतना प्रेम रहता है कि उसको सब समय माँ दिखती है, सब समय, क्योंकि वो आधार ही उसका अपनी माँ ही है। अभी वो अपने से तो कुछ कर नहीं पाता, तो उसको भूख लगी तो माँ का दूध चाहिए, नहलाएगी तो माँ चाहिए, गंदगी होएगी तो माँ साफ करेगी, कौन करेगा? तो उसको माँ के प्रति इतना प्रेम रहता है। उसी प्रकार धर्मात्मा को अपने रत्नत्रय स्वभाव रूप मोक्ष मार्ग के प्रति, रत्नत्रय स्वभाव जो है, स्वभाव रत्नात्रय है, उसके प्रति प्रेम रहता है, तो उसके आधार से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। स्वभाव के आश्रय से जो रत्नात्रय प्रकट होता है, वो उसके प्रति उसको बहुत प्रेम रहता है। वो स्वच्छंद नहीं होता है, अनर्गल नहीं होता है। अरे इतना अद्भुत स्वभाव है हमारा। देखो लौकिक में भी अगर आप मान लो कोई पहले मतलब नॉर्मल इंसान है ना, अब उसको धीरे धीरे करते हुए वो इसमें मतलब राजनीतिक में जाने लगा। तो राजनीतिक में जाने वाला लगा तो पहले वो म्युनिसिपल का वो बना है, चेयरमैन जो भी है। उसके बाद वो मंत्री के इसलिए उसको टिकट मिलने लगी है। तो अब जब उसको मंत्री के लिए टिकट मिली है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो अभी उसका देखो हाल चाल, उसका रहन सहन, उसका पहनाव ओढ़ाव, उसको बोलने की स्टाइल, वो सब बदल जाती है उसकी। क्यों बदल जाती है? कि उसकी पोस्ट क्या है, उस जानने लग गया ना वो, कि अरे अगर देश का मंत्री बनेगा तो उसको सबके प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। उसका कोई थोड़ी फुटपाथ पर खड़ा होके कुछ भी खा लेगा, कुछ भी कर लेगा, नहीं करेगा कुछ भी है। और बोलने का स्टाइल, बहन जी, माता जी, कैसा आदर पूर्वक विनय पूर्वक बोलने लगता है। तो लौकिक में भी जब ऐसा होता है, तो जिसको शुद्ध स्वभाव का अवलंबन होता है, अपने भगवान आत्मा का, प्रभु परमात्मा का जिसको अवलंबन होता है, उसका जो स्वभाव रत्नात्रय और ये मोक्ष मार्ग रूप रत्नात्रय, ये पर्याय रूप है मोक्ष मार्ग रूप रत्नात्रय। और स्वभाव रत्नात्रय अपना स्वभाव है ना, अंदर स्वभाव पड़ा हुआ है। तो इसलिए बोले कि उसी प्रकार धर्मात्मा को अपने रत्नत्रय स्वभाव रूप मोक्ष मार्ग के प्रति अभेद बुद्धि से परम वात्सल्य होता है। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा को ये नहीं है कि चलो ठीक है अभी तो सम्यक दर्शन तो हो ही गया, अभी क्या है, अभी तो मोक्ष की टिकट तो हमारे कट ही गई। कि नहीं नहीं, उसको तो स्वभाव में रमना जमना ही पोसाता है, उसको बाहर निकलना पोसाता नहीं है, रह नहीं पाता, अलग बात है। लेकिन कब ऐसा दिन आवे कि जब मुनिपन के और मोक्ष चला जाऊं, कब संसार का जन्म मरण का अभाव हो जाए, ये जन्म मरण, ये संसार, ये दुख, राग देश आदि उसको बिल्कुल सुहाता नहीं है, सुहाता नहीं है। हो जाता है अलग बात है, क्योंकि अभी स्थिरता नहीं आई ना। लेकिन बोले धर्मात्मा को अपने रत्नत्रय स्वभाव के प्रति, ये स्वभाव है हमारा रत्नत्रय, स्वभाव है अंदर से ना, स्वभाव दर्शन ज्ञान चारित्र, ये अनंत 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 गुण जो पड़े हैं वो स्वभाव है। तो ये स्वभाव के आश्रय से मोक्ष मार्ग जो प्रकट होता है, तो उसको स्वभाव के प्रति प्रीति रहती है, अभेद बुद्धि से वात्सल्य रहता है। अभेद बुद्धि यानी जो रत्नात्रय प्रकट होता है ना, वो स्वभाव में अभेदपना होके होता है। तो उसको उसके प्रति इतना वात्सल्य रहता है कि इसमें अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये संसार बढ़ जाएगा। कुछ भी गड़बड़ हुई तो संसार बढ़ जाएगा। पर्याय पे लक्ष्य नहीं है, पर्याय पे दृष्टि नहीं है, लेकिन पर्याय का ज्ञान बराबर है।
अरे मुनिराज 11वें गुणस्थान को टच कर जावे तो गिर जाते हैं और फिर संसार में चक्कर काट लेते हैं। तो इसलिए स्वभाव को ही कस के पकड़ते हैं। स्वभाव, अपना रत्नत्रय स्वभाव के प्रति इतना वात्सल्य रहता है कि वो अपना स्वभाव ही सर्वोपरि जब भाषित होता है ना, एक ही भाषित होता है, तो उसके आश्रय से जो परिणाम होते हैं वो परिणाम मोक्ष मार्ग के होते हैं। वो परिणाम जैसा स्वभाव वैसा होता है, शुद्ध रत्नात्रय होता है ना। तो एक जानिए मानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। एक को जानने मानने से, एक से प्रीति करने से, इधर के ही झुकाव करने से, यहाँ जो स्वभाव रत्नात्रय पड़ा है उसका आश्रय से जो पर्याय में रत्नात्रय प्रकट होता है वो मोक्ष मार्ग है। और धर्मी को तो स्वभाव रत्नात्रय अभेद जो है उसके प्रति प्रेम है। जो पर्याय अभेद होके एक रस लेके भगवान आत्मा का वेदन करती है, तो भगवान आत्मा के प्रति प्रेम है धर्मी को तो है। तो उससे, उसके आश्रय से जो पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, रत्नात्रय प्रकट होता है। तो बोले अभेद बुद्धि से परम वात्सल्य होता है। अपने को रत्नात्रय धर्म में परम वात्सल्य होने से क्या कहा, अपने को रत्नात्रय धर्म में परम वात्सल्य होने से अन्य रत्नात्रय धर्मधारी जीवों के प्रति भी उनको वात्सल्य उमड़े बिना नहीं रहता। जब अपने को ऐसा वात्सल्य रहता है ना, तो अपने से ऊंचे जो जैसे चौथे गुणस्थान वर्ती धर्मी धर्मात्मा होता है, उनको अपने से ऊंचे जो 2 कसाय 3 कसाय के अभाव वाले जो होते हैं धर्मात्मा, रत्नात्रय धर्म वाले, उनके प्रति वात्सल्य उमड़ता है ना। एकत्व बुद्धि नहीं रहती। ये जानने जैसी बात है कि वात्सल्य और प्रेम 2 अलग अलग चीज है। प्रिय तो एक भगवान आत्मा ही लगता है, अपनापन तो एक में ही होता है, मैंपना तो एक में ही होता है, सर्वस्व तो यही भाषित होता है। उसके बाद में जो अपने जो इस मार्ग में चल रहे हैं, जिसको रत्नात्रय धर्म पसंद आ गया ना, जिसको भगवान आत्मा पसंद आ गया है ना, उसके आश्रय से जो शुद्ध रत्नात्रय प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिसको ये प्रिय हो गया ना, तो अब को ये रत्नात्रय धारी जो धर्मात्मा, उनके प्रति भी उनको उतना ही वात्सल्य रहता है। वात्सल्य रहता है, अपनापन नहीं रहता है, एकत्व नहीं रहता है, वात्सल्य रहता है, उनके प्रति अहोभाव रहता है। क्योंकि चौथे गुणस्थान वर्ती ने चखा है, अपना आत्मा का आनंद सुख चखा है ना, तो उसको ही केवली भगवान का अनुमान हो सकता है कि वो तो पूरे लीन है हाँ स्वभाव में, वो तो अनंत सुख भोग रहे हैं, वो तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य चतुष्टय, जो स्वभाव चतुष्टय पड़ा हुआ था, वो स्वभाव चतुष्टय उनके परिपूर्ण प्रकट हो गया, तो उनके प्रति अहोभाव वात्सल्य आता ही है। अभी अपन जिन मंदिर जाते हैं तो मंदिर क्यों जाते हैं कि भगवान के प्रति अहोभाव क्यों आ जाए कि ओहो प्रभु आपने तो पूर्णता प्राप्त कर ली है ना। तो पूर्णता प्राप्त किया हुआ अपने को पूर्णता के लिए ऐसा अहोभाव आता है कि मेरा कब ऐसा दिन आएगा जब मैं भी आपकी तरह परिपूर्ण स्वभाव के अंदर लीन होके अनंत अनंत काल तक जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। ऐसा भाव रहता है ऐसा भाव रहता है, लेकिन इतना पता रहता है कि उनके आश्रय से नहीं, मेरा स्वभाव ही परिपूर्ण है। तो स्वभाव में जैसे जैसे रमता बढ़ेगी वैसे वैसे स्वभाव में मतलब पर्याय में खिलावट आती जाएगी, पर्याय में से विकार निकलता जाएगा। और वैसे ही वैसे जैसे अपने शुद्ध स्वभाव का परिपूर्ण अवलंबन लेके और एक समय में ऐसी अवस्था आ जाएगी। लेकिन रत्नात्रय धारी अपने से ऊंचे जो रहते हैं उनके प्रति भी उनको वात्सल्य उमड़े बिना रहता ही नहीं है। वहां वो ये नहीं सोचता है कि अरे वो तो परद्रव्य है, अरे परद्रव्य से मेरे में कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब उसको तो पता ही चल गया है कि मेरा सर्वस्व तो मुझ में ही है, मुझे तो कुछ कमी ही नहीं है। लेकिन पर्यायगत योग्यता का पता चलता है तो अरे देखो पर्याय में उनका जैसे 3 कसाय के अभाव वाले महामुनिराज है,
तो वो तो यहाँ से क्षण क्षण में अंतर्मुहूर्त हो सिद्धों से बातें करते, मतलब एकदम क्षण क्षण में अंतर्मुहूर्त होके अंदर 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 आनंद सुख भोगते हैं। और चौथे गुणस्थान वाली ज्ञानी धर्मात्मा का तो किसी किसी के तो 6 महीना शुद्धोपयोग में लग जाता है, और जल्दी जल्दी भी आता है। तो इतना जल्दी तो नहीं आता ना, तो उसको ऐसा ऐसा अनुमान हो जाता है ना कि देखो आत्मा के आश्रय से ही शुद्धोपयोग में सुख और आनंद है। तो वो तो देखो कैसा आनंद का भोग भोग रहे हैं। तो उनके प्रति वात्सल्य रहता ही है, उमड़ता है वात्सल्य, अहो भाव आता है। सेवा सुश्रेवा करने का भाव आता है, उनके नजदीक रहने का भाव आता है, उनका संग करने का भाव आता है। उनका संग असंग स्वभाव के लिए होता है। कि उनकी उनकी परिणति जो दिखती है, उनका जो बाहर का जो दिखता है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। हर संग तो अपने स्वभाव का ही रहता है, पर संग से कोई लाभ नहीं है। लेकिन उनके संग रहने से अपने को इधर अपना अपने स्वभाव का संग करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कहते हैं कि अपने को रत्नत्रय धर्म में परम वात्सल्य होने से, खुद को अपने रत्नत्रय धर्म में परम वात्सल्य होने से अन्य रत्नत्रय धर्मधारी जीवों के प्रति भी उसको वात्सल्य उमड़े बिना नहीं रहता। वो जानता है राग है, लेकिन आता है उस भूमिका में, आता है, लेकिन वो उपादेय नहीं है। जैसे बच्चे को अपने माता के प्रति और गाय को अपने बछड़े के प्रति रहता है, वैसे रहता तो अपने से ही है ना। और बाकी अपने से ऊपर वाले जो धर्मात्मा जीव है, उनके प्रति भी वात्सल्य आता ही है ना। आए बिना रहता ही नहीं है ना। क्या करे, राग है ना, अभी तो राग है, तो इस जाति का राग आता है। लेकिन प्रेम तो अपने रत्नत्रय स्वभाव आत्मा के प्रति है उसका। प्रेम किसी का बोले ना, हर काम जगत का किया करे, नहीं प्यार किसी से करते हैं। बनाई सारा जगत का कार्य हो रहा है, क्योंकि अभी स्वभाव में लीनता नहीं है, लेकिन अपनापन तो एक स्वभाव के प्रति है कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। अपने शुद्धात्मा से प्रीति इतनी होती है कि बिल्कुल छोड़ता ही नहीं है। जैसे दृष्टांत आता है, जोक होती है, जोक गाय के स्तन पे लग जाती है वो, तो इतनी चिपक जाती है कि वो मरने के मतलब फूल जाती है खून पी के, और मरने के बाद तक भी वो छोड़ती नहीं है। तो इतनी चिपक जाती है। तो धर्मात्मा की दृष्टि जो है ना, वो स्वभाव पे इतनी चिपक गई है, इतनी चिपक गई है कि बाहर में चाहे कुछ भी होए, लेकिन वो उसकी दृष्टि नहीं हटती है। और परिणाम के अंदर स्वभाव भाग गया है, गायक भाग गया है अपने अपने परमात्मा के। अपना स्वभाव इतना सर्वोत्कृष्ट परमोत्कृष्ट अनुभवा गया है कि बार बार में बस इधर 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 नहीं रह पाते हैं। तो अब जो अपने जो धर्मात्मा लोग होते हैं, धर्मी धर्मात्मा लोग होते हैं, उनके प्रति वात्सल्य आता है। इसलिए ये दोनों सुमेल है। फिर उसके बाद का है कि स्वर्ग में रत्नों के ढेर मिले, उसमें जीव का कुछ कल्याण नहीं है। सम्यक दर्शन रत्न अपूर्व कल्याणकारी है, सर्व कल्याण का मूल है। उसके बिना जो कुछ भी करे वह सब राख पर लीपन के समान व्यर्थ है। सम्यक दृष्टि जीव लक्ष्मी पुत्र आदि के लिए शीतला माता आदि किन्हीं देवी देवताओं की मान्यता नहीं करता। लोक में जो मंत्र तंत्र औषध आदि है, वे तो पुण्य हो तो फल देते हैं, परंतु ये सम्यक दर्शन सर्व रत्नों में ऐसा अनुपम श्रेष्ठ रत्न है कि जिसकी महिमा देव भी करते हैं। देखो क्या कहा कि स्वर्ग में रत्नों के ढेर मिले, उसमें जीव का कुछ भी कल्याण नहीं है। इसका क्या सीधा सा क्या मतलब निकलता है कि तुम्हारा शुभ भाव का ढेर भी हो जावे ना, शुभ भावों का, तो उससे तुझे स्वर्ग मिलेगा है। वो स्वर्ग में तुझे मान लो ये जो पुद्गल वाले रत्न है ना, वो रत्न तुझे मिलेंगे, तो उसमें जीव का क्या कल्याण है बताओ। पुण्य भाव से स्वर्ग मिलेगा है, और स्वर्ग में क्या होगा कि बाहर का रत्नों का ढेर मिलेगा, ये मिलेगा, तो उससे जीव का कुछ भी कल्याण नहीं है।
इसलिए ये सम्यक दर्शन रत्न ऐसा है। क्या कहा? सम्यक दर्शन रत्न अपूर्व कल्याणकारी है। जब एक रतन अनमोल है तो रत्ना कर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जब एक रतन अनमोल है तो फिर ये रत्ना कर कैसा होगा। तो एक ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न ये कल्याणकारी है। इसलिए भाई बोले कि शुभ भावों का चाहे तू ढगला लगा दे, और चाहे बाहर की लाख क्रियाएं तू कर ले, लेकिन जब तक तुझे मैं आत्मा हूं इस रूप अनुभव नहीं होता, इन रागादिक भावों से और परद्रव्यों से भिन्न ये चैतन्य शुद्ध आत्मा है, ये अनुभव नहीं होगा, तब तक ये बिना एके के बिंदी है। बिना एकड़ा बिंदी है। जिनवाणी में दोनों तरफ से आता है कि जब तक तुझे ये बाहर से ये जो नहीं होगा तुम्हारा, मतलब देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा और उनका विनय, है ना, जब तक नहीं होगा, जब तक तुम्हारा सम्यक दर्शन नहीं होगा। करुणान योग में ऐसा आता है ना। तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा विनय आएंगे कैसे? हैं? पढ़ने सुनने से खाली नहीं आता है। देव शास्त्र गुरु का विनय, देव कैसे होते हैं कि देखो, देव हमारे अनंत चतुष्टय जिन्होंने प्राप्त किया है, जो आत्मा में जो अनंत स्वभाव चतुष्टय पड़ा है, वो स्वभाव चतुष्टय के आश्रय से अनंत चतुष्टय प्राप्त हुआ है। तो जिसको अपना भगवान आत्मा, अपना परमात्मा जब ख्याल में आएगा तो उसको सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्रकट होता है। समझे ना? बाहर में शुभ भावों का ढेर लगा देवे, अशुभ में जाने की तो यहाँ बात ही नहीं है। जो अशुभ में खड़ा है उसको तो शुभ में जाने का उपदेश देते हैं कि भैया तू मंदिर भी नहीं जाता है, तू मंदिर तो जाया कर, कम से कम भीतरा की भगवान के दर्शन तो करा कर तू, उसको तो वो उपदेश देते हैं। लेकिन 50 साल से जो रोज मंदिर जा रहे हैं, जो रोज पूजा कर रहे हैं, जो रोज भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो बोले भाई ये टोडरमल जी, पंडित जी साहब बोलते हैं, इतना करता है वो तो शाबाश, पर अब तू आगे तो सुन कि इन भावों में खड़ा रहेगा तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मान लो शुभ भाव हुए तो एक भाव तुझे स्वर्ग का मिलेगा, और वो स्वर्ग में गया तो जड़ रत्न मिलेंगे, उससे तेरा कल्याण नहीं होने वाला है। उन जड़ रत्नों में रीझ जाएगा तो तुझे परंपरा वापस ताते छे थावर तंधने यूं परिवर्तन पूरा। तो इसलिए सबसे पहले करने लायक ये है कि अपना स्वभाव का श्रद्धान कर, स्वभाव का विश्वास कर, अपने चैतन्य परमात्मा में अहम बना कर, है शुद्ध रत्नात्रय कैसे प्रकट होए उसका उसका कार्य कर। बाहर में अनलगल प्रवृत्ति चले उसका तो यहाँ मन ही नहीं लगेगा। समझे ना? जिसका बाहर में ऐसा चले उसका तो जिनवाणी पढ़ के खाली चर्चा वार्ता करने की बात नहीं है यहाँ। यहाँ तो यहाँ इसके पहले वाला बोल आ गया है कि अपने रत्नत्रय स्वरूप आत्मा के प्रति जिसको प्रेम हुआ है, जिसको संसार से थकान लगी है, जिसको अपना भगवान आत्मा सर्वस्व दिखता है, आहा, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य जहां से प्रकट होंगे, स्वभाव चतुष्टय पड़ा हुआ है अंदर, यहाँ से प्रकट होने वाला ये रत्नात्रय स्वरूप भगवान आत्मा, ये इसका जिसको अपनापन आया है। इसलिए कहा कि रत्नों, स्वर्ग में रत्नों के ढेर मिले, उसमें जीव का कुछ भी कल्याण नहीं है। अनंत बार जाके आया है भैया, बहुत बार स्वर्ग में जाके आया, नहीं गया ऐसा थोड़ी है, पहली बार थोड़ी जाएगा। जड़ रत्नों से क्या करेगा तुम? अपना ये एक देखो कि वहां रत्नों के ढेर है, और यहाँ सम्यक दर्शन रत्न एक है। वो एक सम्यक दर्शन रत्न है, वो पूरा मोक्ष मार्ग को साधता है। वो मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। वो भगवान आत्मा का अनुभव देता है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं, है ना। इसलिए बोले सम्यक दर्शन रत्न अपूर्व कल्याणकारी है। इसलिए कहा ना कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी
या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे तो भवि जन धारो भव्य पवित्रता। बोला जीवन में अगर करने लायक है तो एक सम्यक्त प्राप्त करने लायक है। सम्यक्त का मतलब है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा श्रद्धा ज्ञान आचरण करने लायक है। सम्यक्त का मतलब कि मुझे सम्यक दर्शन करना है, मुझे सम्यक दर्शन करना है, ऐसा नहीं, ये तो पर्याय दृष्टि है ना। अपने शुद्धात्मा में मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रकट होता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा अहम पना करके अनुभव करना, ये सम्यक दर्शन है। तो बोले स्वर्ग में रत्नों के ढेर मिले, उसमें जीव का कुछ भी कल्याण नहीं है। कितना भी ढगला मिल जाओ, ओ हो, रत्नों के ढेर तो सब पुद्गल है, लेकिन इस रत्नों की महिमा करने वाला ये जीव है, ये परमात्मा स्वरूप रहा हुआ है, वो अपने ये ज्ञायक रत्न अपने भगवान आत्मा की महिमा नहीं करता है और जड़ रत्नों की महिमा करता है। बोलो कैसा कैसा है। जड़ पुद्गल पर झुक झुक जाता चेतन की मर्दों में। कैसी कैसी विचित्रता विडंबना चल रही है। स्वयं जानन देखने वाला, स्वयं चेतना स्वरूप, स्वयं पूरा परमात्मा बना बनाया, एक मतलब उपयोग एक एक क्षण के लिए इधर आवे तो मुझे जो अनादिकाल से संसार जो चला रहा है उस संसार का छुटकारा हो जाता है। एक बार अनुभूति होते ही संसार का छुटकारा हो जाता है। अनंत संसार के सामने चुल्लू भर बच जाता है, कुछ भी उसकी कीमत नहीं है। तो एक रत्न, जब एक रत्न अनमोल है तो रत्ना कर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो बोला ये जड़ रत्नों की क्या कीमत है तुम्हें बोलो। उनको उनको तो खुद को पता नहीं है, खुद को पता नहीं है। ये चेतन अपना उपयोग को बाहर बिगाड़ता रहता है। बोले सम्यक दर्शन रत्न अपूर्व कल्याणकारी है, सर्व कल्याण का मूल है। इसलिए कहा कि हे जीव तू जैसे भी बने, मर पच के भी, कौतूहलवश जैसे भी बने, एक बार तुम इसको प्राप्त कर ले। इसको प्राप्त कर ले कि सम्यक दर्शन को। अब सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होए कि सम्यक दर्शन से सबको प्राप्त करना नहीं होता है, सम्यक दर्शन होने की व्यवस्था है, करने की नहीं है। शुद्धात्मा का श्रद्धा नहीं होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। निज को निज पर को पर जाना सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा हूँ मैं, श्रद्धा नहीं होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। मैं शुद्धात्मा हूँ, ये जब श्रद्धान होवे इसका नाम सम्यक दर्शन है। यही कल्याण का मूल है। ये नींव है, ये है। संकित नीव नहीं डाली चेतन, चारित्र महल बनेगा कैसे। अगर संकित की नींव नहीं डाली तो चारित्र का महल टिकेगा किसके ऊपर। नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव में एक शुद्धात्मा बसता है, एक मैं परमात्मा हूँ ये बसता है। अपने शुद्धात्मा का आश्रय होते ही जो परिणति प्रकट होती है, जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रकट होता है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक दर्शन रत्न अपूर्व कल्याणकारी है, सर्व कल्याण का मूल है। सम्यक दर्शन मूल है, लेकिन सम्यक दर्शन का आश्रयभूत कौन है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, ऐसा अपने स्वभाव में अहम पना करके जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र हुआ उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक दर्शन रत्न को अगर तुझे प्राप्त करना है तो तुझे मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रकट करना है ना।
सम्यक दर्शन के पीछे लगेगा तो पर्याय दृष्टि होएगी। सम्यक दर्शन कोई प्रकट किया नहीं जाता है, होता है प्रकट है। जैसे जैसे भाई चीनी है, मिठास से भरी हुई है, अब मिठास को क्या करे बताओ, चीनी को प्रकट करे या मिठास को प्रकट करे, कि दोनों मौजूद है भाई, हाजिर हजूर विद्यमान है। अब तुझे प्रकट करना है, मतलब उसका स्वाद लेना है, तो दूध में घोल दे, तो दूध मीठा हो जाएगा। हलवा बनाना है तो हलवा में डाल दे, हलवा मीठा हो जाएगा। तुझे मिठास लेना है तो चीनी में मिठास भरी हुई है, इतना ज्ञान होए तो चीनी का यूज कर ले। तो वैसे ही तुझे अगर रत्नात्रय प्रकट करना है, तुझे सम्यक दर्शन अमूल्य है ऐसा लगता है, तो सम्यक दर्शन तो शुद्धात्मा का श्रद्धान का नाम है। सम्यक दर्शन तो मैं भगवान आत्मा हूँ, ये श्रद्धान का नाम है। तो तू अपने को भगवान आत्मा अनुभव कर, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा तू अनुभव कर, तो इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए बोले सर्व कल्याण का मूल कौन है? ये रहा में बना बनाया परमात्मा, ये रहा में परिपूर्ण परमात्मा। देखो ज्ञानी को भी इसका आश्रय, मुनिराज को भी इसका आश्रय, अनंत भगवान को भी इसका आश्रय, और सिद्ध भगवान को भी इसका आश्रय है। अनंत काल तक भगवान आत्मा के आश्रय से परिणाम उपयोग टिका रहता है। तो आनंद आनंद सुख 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 सुख, ये जो एक बार रत्नात्रय प्रकट हुआ वो अनंत काल तक चलता है। उनके कोई पर्याय का, द्रव्य का, प्रकट का, नहीं प्रकट का कोई लेना देना नहीं है, वो तो परिपूर्णता हो गई, वहां तो कृतकृत्यपना हो गया। लेकिन ये जिस दिशा से, जैसे प्रयोग से प्रकट हुआ है, वो ही मार्ग आगे चलने का है, और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए बोले सम्यक दर्शन रत्न अपूर्व कल्याणकारी है। वो रत्न का ढेर से कोई लेना देना नहीं है, और अभी जीव पूरा उसके पीछे पड़ा रहता है। इतना तो होना ही चाहिए, एक एक घर तो अपना घर का होना ही चाहिए, अरे इतना तो साधन होना ही चाहिए भैया। अपने आत्मा के आश्रय से जो भगवान आत्मा का अनुभव होता है, और वहां फिर नहीं टिक पाता है, तो देव शास्त्र गुरु की महिमा आती है, उससे पुण्य का ढगला तो ऐसे ही बन जाता है। उसमें क्या आश्चर्य की बात है? इसमें क्या आश्चर्य की बात है? ऐसे ही बन जाता है पुण्य का ढगला। तो ये तो जड़ पुद्गल मिले तो उसमें क्या है बताओ? धर्मात्मा जीव स्वर्ग में जाता है तो वो अपने रत्नात्रय का पोषण करता है, अपने आत्मा का अनुभव करता है वहां। देखो सर्वार्थ सिद्धि के अंदर देव है 33 सागर तक, क्या करते हैं? लोकांतिक देव है, वो तो ब्रह्मचारी होते हैं। क्या करते हैं वो लोग बताओ? इतने इतने समय तक क्या करते हैं वो? वहां साधन नहीं है क्या? ऊपर ऊपर के में तो ज्यादा है, लेकिन उन्हें तो एक अपना भगवान आत्मा पसंद आ गया है, एक गायक परमात्मा, अनंत सुख का भंडार। ये पसंद आ गया है, तो बस इसी की चर्चा इसी में करते हैं। भले ही उनके आगे अभी संयम नहीं आता है, देव गति में संयम नहीं आता है। तो वो आगे और आगे अपने शुद्धात्मा में रमण करने के लिए वो देव वापस मनुष्य पर्याय को तरसते हैं, कि कब ऐसी मनुष्य पर्याय मिले और कब हम आत्मा में परिपूर्ण लीन होके और अनंत सिद्ध दशा प्राप्त करें। तो बोले सम्यक दर्शन रत्न अपूर्व कल्याणकारी है, सर्व कल्याण का मूल है। इसके बिना जो कुछ भी करे वह सब राख पर लिपन के समान व्यर्थ है। क्या कहा गुरुदेव? क्या फरमा रहे हैं कि जब तक अपना आत्मा का अनुभव नहीं हुए, उसके बिना जो कुछ तुम बाहर का कर रहा है ना, वो सब राख पर लिपन के समान है। बताओ, राख के ऊपर लिपन करोगे तो आप लिपन करने जाओगे और राख आपके हाथ पे चिपक जाएगी, समझे ना? राख पे लिपन कैसे करता है? ठोस जमीन पे तो लिपन कर सकता है, लेकिन राख तो आप लिपन करने जाओगे तो आपके हाथ नहीं चिपक जाएगी वो तो है। तो वैसे ही भैया, ये जब तक तुझे अपना आत्मा की मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये इसकी लगने लगा, तू तो अपने स्वभाव की लगने लगा, अपने परिपूर्ण स्वभाव में अहम पना कर। तो ऐसा जब स्वभाव परिपूर्ण है, तो स्वभाव के आश्रय से जो अनुभूति होती है उसका नाम सम्यक दर्शन है। उसके बिना बाहर का जितना भी तू करे, उससे एक भव तुझे स्वर्ग का मिल जावे तू, तो उससे अंदर में ये जड़ पुद्गल के ढगले मिलेंगे,
उसमें एकत्व ममत्व करेगा तो वापस एक इंद्रिय में चला जाएगा, वापस संसार का चक्कर काटने चला जाएगा। इसलिए शुभ भावों से प्रीति मत कर, प्रीति एक अपने भगवान आत्मा से कर। जिसको अपने से प्रीति होती है उसको जो भगवान आत्मा के आश्रय से जो शुद्धोपयोग होता है वो तो अबंध स्वरूप है। और उसके बाद में जो बाहर निकल के धर्मी धर्मात्मा देवशास्त्र गुरु के प्रति जो वात्सल्य आता है, प्रीति आती है, वो उससे उसके अंदर अपने आप बन जाता है, तो बन जाता है। तो बोले कि उसके बिना, किसके बिना, कि सम्यक दर्शन रत्न अपूर्व कल्याणकारी है। ओहो, सम्यक दर्शन कहा किसको, कि एक में ज्ञायक परमात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। इसका श्रद्धान पूर्वक जो देवशास्त्र गुरु का विनय आता है, तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भी आई। वो कुदेवताओं के पास नहीं जाता है वो। जिसको अपना आत्मा का अनुभव होता है वो कुदेवताओं के पास नहीं जाता है, तंत्र मंत्र कराने नहीं जाता है। बोले रत्नत्रय सम्यक दर्शन रत्न अपूर्व कल्याणकारी है, सर्व कल्याण का मूल है। उसके बिना जो भी करे कुछ सब राख पर लिपन के समान व्यर्थ है। सम्यक दृष्टि जीव, देखो क्या कहा, लक्ष्मी पुत्रादि के लिए शीतला माता और किन्हीं देवी देवताओं की मान्यता नहीं करता। देखो आ गया इसमें कि सम्यक दर्शन जो आत्मा के आश्रय से होता है तो उसको अनंत सुख अपने आत्मा में भाषित होता है। तो इसलिए अब ये सम्यक दृष्टि जीव बाहर में लक्ष्मी पुत्रादि आदि के लिए कोई बाहर के देवी देवताओं को पूजने नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, कि बाहर के देवी देवता ये कैसे दे देंगे, ये तो ये पुण्य से होता है। और पुण्य तो उत्कृष्ट अपने आत्मा के आश्रय से, जितना आश्रय में रहता है उतना तो बंधनीय है, और जितना नहीं रहता है तो उसको देवशास्त्र गुरु का जो विनय भक्ति आती है तो उससे बनता है। तो उससे बनता है तो वो तो उसको मान्यता ही बदल गई है कि भाई देवशास्त्र गुरु के पास में स्त्री पुत्रादि लक्ष्मी मांगने नहीं जाता है वो है। और वो जानता है कि मिलेंगे तो उनकी भक्ति पूजा से ही, उनकी भक्ति पूजा में जो पुण्य बनता है तो उससे मिलेंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन उनको तो एक आत्मा पसंद आ गया है, अपना शुद्धात्मा प्रिय हो गया है। बाहर से जगत में कोई किसी का है ही नहीं। ये लक्ष्मी है वो पुद्गल परमाणु का ढेर है, अन्य द्रव्य है जो और संयोग में आने वाले पुत्र, मान लो पुत्र पुत्रादि है, वो है, वो अलग जीव द्रव्य है। तो उसके लिए वो कहीं अन्य देवी देवताओं को मानने तो जाएगा ही नहीं। क्या कहा, सम्यक दृष्टि जी लक्ष्मी पुत्रादि के लिए शीतला माता आदि किन्हीं देवी देवताओं को मान्यता नहीं करता। अगर ऐसा किसी की मान्यता है तो निकल जाने लायक है, क्योंकि जैन धर्म में आके और अगर इनको अभी मानता है तो अभी तो उसको जैन धर्म के लायक भी परिणाम नहीं हुए हैं। तो इसलिए अगर किसी की ये मान्यता हो कि हमें बाहर में पुत्र पुत्रादि और लक्ष्मी के लिए उनको पूजना मानना पड़ेगा, तो वो तो भाई मान्यता तुम्हारी एकदम गलत है। तो बोले लोक में जो मंत्र तंत्र औषध आदि है वे तो पुण्य हो तो फल देते हैं। क्या कहा, ये जो मंत्र तंत्र है ना वो तो अगर आपका पुण्य हो तो फल दे देते हैं, उस समय में वैसा होने का योग है तो वैसा हो जाता है। लेकिन भैया इसके लिए तू कहीं अन्य देवी देवताओं के पास पहुंच जावे। अरे ज्ञानी को तो मालूम है कि मेरा सुख का कारण एक मेरा शुद्धात्मा ही है, बाहर में कुछ है ही नहीं। अच्छा पुत्र हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, तो भी वो मेरा सुख का कारण नहीं है, वो अलग जीव द्रव्य है। तो जब वो मैं और मेरा है ही नहीं तो मैं उसके लिए अन्य देवी देवताओं के पास जाऊं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि का सिद्धांत तो इतना अडोल रहता है। रेवती रानी का दृष्टांत आता है, रेवती रानी का दृष्टांत आता है ना, देवलोग परीक्षा लेने आए कि भाई उन्होंने, मुनिराज ने रेवती रानी को आशीर्वाद दिया कि सम्यक दृष्टि है वो। तो परीक्षा लेने आए तो उन्होंने बहुत षड्यंत्र रचा, समोसरण की रचना कर दी है ना। तो 3-4 दिन तक अलग अलग करते रहे, फिर भी वो नहीं गई, क्योंकि उसको दृढ़ सिद्धांत था कि 24 तीर्थंकर तो हो गए, 25वें तीर्थंकर होते नहीं है, तो समोसरण आएगा कैसे, अभी पंचम काल में तो है नहीं।
वो 24 तो हो ही चुके ना, तो वो तो सिद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। तो अभी आएगा कैसे समुचरण? इतना दृढ़ सिद्धांत था कि वो गई नहीं, कि कौतूहल बस भी देखने तो चले जाएं, कि हम नमस्कार नहीं करेंगे लेकिन देखने तो चले जाएं कि कैसा समुचरण है क्या। कि जब होता ही नहीं है, जब होता ही नहीं है तो आएगा कैसे? ये तो कोई षड्यंत्र रचा हुआ है किसी का। तो बोले लोक में जो मंत्र तंत्र औषध आदि है वो तो पुण्य हो तो फल देते हैं, परंतु ये सम्यक दर्शन सर्व रत्नों में ऐसा अनुपम श्रेष्ठ रत्न है कि जिसकी महिमा देव भी करते हैं। जो देव परीक्षा लेने आए, जब उन्होंने उनकी दृढ़ता देखी तो उनको नमन किया। बोलो देव लोग भी देखो, सम्यक दृष्टि जीवों के कोई उपसर्ग आता है ना, कोई इतनी सतियां हैं अपने उपसर्ग आता है ना, तो ऊपर से देवों के विमान रुक जाते हैं, वो उनकी रक्षा कर देते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव देवों को नहीं पूछता है, सम्यक दृष्टि अन्य को तो जाता ही नहीं है, अन्य को तो जाता ही नहीं है। लेकिन जो जैन धर्म के अंदर जो हुए हैं, जो ऊपर जो अपने देवी देवता है ना, क्योंकि ऊपर जो स्वर्ग में देवी देवता है ना, वो तो जैन धर्म ही मानते हैं। उनके तो सब भवनों में अकृत्रिम चेतालय रहते हैं, मतलब दिन मंदिर ही रहते हैं, उनके ही दर्शन पूजन करते हैं। लेकिन उनको भी जब नहीं पूजते हैं, मानते हैं, वो हमारे साधर्मी तो है लेकिन देव थोड़ी है, वीतराग सर्वज्ञ तो उनको भी जब नहीं मानते हैं तो दूसरे रागी जो देवी देवता है, जो मंत्र तंत्र जो करते हैं, है ना, तो उनको तो जाने का प्रश्न ही कहाँ है ना, क्योंकि ये तो सब लोक के जीव है ना, स्वर्ग वाले देव है तो वो तो देवगति के जीव है? और ये नीचे जिनको ये देवी देवता मानते हैं वो भवनवासी व्यंतरवासी होते होंगे, ये कैसे मानते हैं अन्य अपने को नहीं पता। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को परद्रव्य की वांछा नहीं रहती है, परद्रव्य से मुझे सुख मिलेगा ऐसी भावना रहती नहीं है, इसलिए वो किसी भी अन्य देवी देवताओं को पूजने मानने अपने संसारिक लोक की कोई सिद्धि के लिए जाते नहीं है। और सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास में भी ऐसी भावना कामना लेके नहीं जाते हैं कि हमारे धन संपत्ति हो जाए, तब तो आपने उनको भी कुदेव बना दिया है। वो बनते नहीं है लेकिन आपने अनायतन बना दिया है उसको, है ना। एक शुद्धात्मा का श्रद्धान ही उनको पता चल गया है कि मेरा सर्वस्व यहाँ है, तो शुद्धात्मा का श्रद्धान करते हैं। और अपने से जो ऐसे देवशास्त्र गुरु है जिनसे हमारा उपकार हुआ है, उनको विनय भक्ति उनकी होती है, तो उसके फल में अगर पुण्य बंध के इस तरह का हो जावे तो हो जावे, बाहर से हो जावे तो हो जावे, लेकिन ज्ञानी धर्मात्माओं को कोई भावना नहीं रहती है, कोई कामना नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी सुख बुद्धि खत्म हो गई परद्रव्य से। उनको तो पता चल गया कि मेरा सर्वस्व तो मुझ में है, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आहा हा, एक समय की पर्याय का भी जिसको आश्रय छूट गया है, जिसके अनुभूतियां अंदर अंदर उछलती है, अपना परमात्मा जिसको सर्वस्व दिखता है, उसको परद्रव्य के प्रति आसक्ति, परद्रव्य में हित बुद्धि, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता है, कोई मेरा भला बुरा कर सकता है, कोई मुझे ले दे सकता है, ये मान्यता ज्ञानी धर्मात्मा की रहती ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि बाहर में मंत्र तंत्र औषधि आदि वे तो पुण्य हुए तो मिल जावे, लेकिन वो वहां बाहर में शीतला माता या किन्हीं भी देवी देवताओं को पूजने नहीं जाते हैं, एक बात। और दूसरी बात है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास जाते हैं तो वहां ये मांगने नहीं जाते हैं उनके पास में कि हे भगवान मेरा ये हो जाए वो हो जाए, ये मांगने नहीं जाते हैं। वो तो अपनी साधना करने जाते हैं कि भगवान आप तो परिपूर्ण लीन हो गए, और कब ऐसा आए कि मैं भी आपकी तरह परिपूर्ण लीन हो जाऊं, स्वभाव से तो मैं आपके जैसा हूँ पूरा का पूरा, कब ऐसी अवस्था आ जावे कि मैं भी अपने स्वभाव में परिपूर्ण रम जाऊं जम जाऊं, तो एक समय ऐसा आए कि ये सब जो परिणाम बदलते हैं वो जन्म मरण का अभाव हो के एक परमात्मा 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 स्वरूप रह जाऊं, ऐसा ज्ञानी के भावना रूप चलता है। लेकिन स्वभाव में तो अहमपना होके कि मैं तो परिपूर्ण ही हूँ, मैं तो शुद्धि हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, श्रद्धा दृष्टि और परिणति तो ऐसी चलती है। और जो चारित्रिक में जो कमजोरी है
वो भावना रूप ऐसा चलता है कि कब ऐसा दिन आएगा जब मैं अपने में लीन होके अनंत काल तक बस अपने स्वभाव में भ्रमण करूं, ऐसी भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नो बार। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्म ध्रुव आत्म ध्रुवी की